सिंह भड़ाना से जुड़ी खबर जयपुर से मिल रही है। पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना की तबीयत खराब हो गई है, लिहाजा उन्हें महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम हॉस्पिटल पहुंचे हैं। हेम सिंह भड़ाना से मुलाकात कर स्वास्थ्य के बारे में कुशलक्षेम पूछी है। तो बड़ी खबर हेम सिंह भड़ाना से जुड़ी हुई आ रही। पूर्व मंत्री हैं हेम सिंह भड़ाना, जिनकी तबीयत खराब हो गई और फिर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में इस वक्त उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और इस बीच जानकारी ये भी मिल रही कि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम खुद हॉस्पिटल पहुंचे और भड़ाना से मुलाकात की, कुशलक्षेम पूछी है, उनके स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर से भी फीडबैक लिया है, रिपोर्ट्स को चेक किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना से जुड़ी हुई जयपुर से आ रही है। रोशन हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। रोशन, सबसे पहले मेडिकल बुलेटिन अगर जारी किया गया हो हेम सिंह भड़ाना का, क्या स्टेटस है, कैसी तबीयत उनकी अब? ये बीजेपी के दिग्गज जो नेता है पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना, इनकी जो तबीयत खराब होने के चलते इन्हें जयपुर स्थित जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल है उसमें इन्हें एडमिट करवाया गया है। जैसे ही गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को ये जानकारी मिली तो उसके बाद में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके कुशलक्षेम जान रहे हैं। उनके स्वास्थ्य की जो जानकारी है वो खुद गृह राज्य मंत्री जो ये ले रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना का जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो। कब तक रोशन डिस्चार्ज किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए इस बारे में अभी तक जो डॉक्टरों का वो स्पष्ट कहना नहीं है, लेकिन तबीयत स्वास्थ्य खराब होने के चलते उन्हें जो है वो एडमिट करवाया गया है। इस तरीके की जो जानकारी आ रही है। मिल पाई कि एक्चुअली क्या दिक्कत हुई थी, क्या शिकायत आई थी? जी बिल्कुल, देखिए इस बारे में कहा जा सकता है कि डॉक्टर्स ने अभी तक ये जो उनके स्वास्थ्य को लेकर जो है वो स्पष्ट नहीं किया है। लगातार जो है हम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नाम यहाँ पर दिया गया है, गाजियाबाद के कारोबारी से 2 करोड़ 30 लाख रुपए की बड़ी लूट की गई, लेकिन ये वैसी लूट नहीं थी जो आमतौर पर होती है। इस बड़े ही रौब से बड़े ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया है। बदमाश सीबीआई अधिकारी बनकर आए थे। आगे क्या हुआ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में स्पेशल 26 का धोखा। फर्जी सीबीआई गैंग लूट लिए 2 करोड़ 30 लाख। नाम का फर्जीवाड़ा, करोड़ों का धोखा। आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में धोखे और लूट में लिपटी गहरी साजिश और अपराध की वो कहानी है जिसने 1987 के उस चर्चित अपराध की कहानी को जिंदा कर दिया, जिसे फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर अंजाम दिया गया था। हम लोगों ने करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए कैश अभी रिकवर कर लिया है और 3 इसके अंदर आरोपियों को हमने गिरफ्तार भी कर लिया है। हमारी टीम्स आगे लगी हुई है, जो बाकी बची हुई रकम है उसको भी हम लोग जल्दी बरामद करेंगे। और टीम बनाकर आए और उन्होंने एक विवेक विहार में एक ऑफिस के अंदर एक लूट करी और करीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए कैश जो वहां पर मौजूद था उसको लेकर ये लोग अपने साथ चले गए। शहर दिल्ली का विवेक विहार, तारीख 19 अगस्त। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के रहने वाले मनप्रीत जो फाइनेंस और प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, उन्होंने दिल्ली के विवेक विहार में किराए पर दफ्तर लिया था। उनके दफ्तर में करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए थे। 19 अगस्त को अपने दोस्त रवि शंकर को अपने विवेक विहार वाले दफ्तर से 1 करोड़ 10 लाख लाने के लिए कहा था। वो अभी विवेक विहार वाले दफ्तर ही पहुंचे थे कि उनका सामना कार से आए 4 लोगों से हुआ, जिन्होंने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। उनके कार्ड पर क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ था। बस एक शब्दों के हेर फेर में वो झांसे में आ गए। उन्होंने भी उन्हें सीबीआई अधिकारी मान लिया। इसके बाद ये 4 फर्जी अधिकारी रवि शंकर को विवेक विहार वाले दफ्तर ले गए। अंदर रवि शंकर और उसके ऑफिस में काम करने वाले दीपक महेश्वरी नाम के कर्मचारी से मारपीट की गई और उनसे 2 करोड़ 30 लाख रुपए लूट लिए गए। लूटपाट के बाद बदमाशों ने रवि और दीपक को अपनी गाड़ी में बिठाया और उन्हें दिल्ली में अलग अलग जगहों पर छोड़कर फरार हो गए। बड़े लूट का मामला विवेक विहार के अंदर जो हुआ था उसका खुलासा किया है। इसमें एक एनजीओ जिसका नाम क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये उसका नाम है एनजीओ का, उसमें जो काम करते थे कुछ लोग अपनी एक टीम बनाकर आए और उन्होंने एक विवेक विहार में एक ऑफिस के अंदर एक लूट करी।
पुलिस ने सीसीटीवी और कार नंबर से बदमाशों को ट्रैक किया तो पता चला गाड़ी फरीदाबाद से किराए पर ली गई थी, जिससे साकेत मेट्रो स्टेशन के पास एक एनजीओ से बुक किया गया था और इसी एनजीओ में ये आरोपी काम करते थे। वारदात का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 1 करोड़ 25 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस बाकी की रकम और दूसरे आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी कर रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अगले हफ्ते चीन जाएंगे। इस दौरान वो एससीओ समिट में भी शामिल होंगे और अपनी चीन यात्रा के दौरान पुतिन कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। तो वहीं पीएम मोदी भी 31 अगस्त को चीन के दौरे पर रहेंगे और ऐसे में माना जा रहा है कि चीन में तीनों नेता यानी कि जिनपिंग, मोदी और पुतिन की मुलाकात हो सकती है। टेरिफ वॉर के बीच ये मुलाकात बेहद अहम होने वाली है। बता दें कि कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मॉस्को के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने पुतिन से मुलाकात की थी, लेकिन अब पीएम मोदी की चीन में उनसे मुलाकात हो सकती है, जिसे बेहद ही अहम माना जा रहा है। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन अगले हफ्ते चीन जाएंगे और इस दौरान वो एससीओ समिट में शामिल होंगे। अपनी चीनी यात्रा के दौरान पुतिन कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी भी 31 अगस्त को चीन के दौरे पर ही रहने वाले हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि तीनों नेता यानी कि जिनपिंग, मोदी और पुतिन की मुलाकात हो सकती है। और देखिए, टैरिफ वॉर जिस तरीके से छिड़ा हुआ है, उस बीच ये मुलाकात बेहद अहम हो जाती है। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मॉस्को के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने पुतिन से मुलाकात की थी, लेकिन अब सीधे पीएम मोदी की चीन में पुतिन से मुलाकात हो सकती है, जिसे बहुत महत्वपूर्ण और अहम माना जा रहा है। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही।